यह है गर्दनीबाग का धरना स्थल। कल है 5 जनवरी। शिक्षक बनने की बात जो रहे जो अभ्यर्थी TRE-1 का परीक्षा दिए थे उनकी निगाहें टिकी हुई है 5 जनवरी के CWJC 846 जिसका 4 नंबर सीरियल पर है। मेरे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी केस की सुनवाई करवा रहे हैं माननीय जस्टिस हरीश कुमार। यह जो सारे अभ्यर्थी का जो जब्बारा लगा हुआ है यह IA के माध्यम से जुड़ने के लिए आए हैं और यह ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सही में क्वालिफाई हैं, जिनको होना चाहिए था ब्लैक बोर्ड पर। शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए या आयोग की नियमावली कहिए या बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा कहिए, कहीं न कहीं नियमावली के आड़ में खामियां के कारण यह अभ्यर्थी जो विद्यालय के बोर्ड पर होना चाहिए वह सड़कों पर है। और जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाने के लिए आए। अब बताइए अभ्यर्थी मैडम आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। और कितना स्कोर आया था? मेरा 45 आया था। किस कैटेगरी में? EWS। बहाली कितनी पर हुई? बहाली तो 48 पे है। 48 पर हुई। अब बताइए यह हिसाब मांगने आए हैं न्यायालय से। न्यूनतम 1,70,000 की बहाली निकाला और आपने कहा कि 1,22,000 का रिजल्ट निकालेंगे और सही वास्तविक में 80,000 दिया। और 80,000 तो 90,000 सीट कहाँ गया? इसका ना शिक्षा विभाग दिया जवाब और ना BPSC आयोग। और यह बात मामला चलते चला गया विजय कुमार चौधरी चंद्रशेखर से लेकर के शिक्षा मंत्री से सुनील कुमार और कोई स्पष्ट नहीं दिया। सरकार आती जाती रहती है। अभ्यर्थी का भविष्य बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। इसका संवारने की एक उम्मीद निगाहें टिकी हुई है न्यायालय पर। मैडम आपका घर कहाँ पड़ता है? सुपौल से। बताइए पूर्णिया के बाद सुपौल। कितना स्कोर आया था? 47 है। 1 नंबर से डाउनफॉल में चली गई। और यह नीतीश कुमार की सरकार थी जो कि प्राइम मिनिस्टर की बात जो रहा था और बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़ा गया। नहीं तो यह मैडम कहाँ रहती है? अभी विद्यालय में आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बहाली प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के अंत तक कोई भी खेल में नियम नहीं बदलाव हो सकता। यह नियमावली की आड़ में योग्य अभ्यर्थी को सड़क पर कर दोगे या तो नीतीश कुमार को मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा यह सरकार को मालूम न था। सरकार को मालूम न था। यही है बिहार की सरकार। आप सर कहाँ से आए हैं? अररिया से आए हैं। कल तो कोर्ट की सुनवाई है CWJC 846 का 4 नंबर में लगा हुआ। 10 बहस हो चुका है, अंतिम दौर में आया है। IA के माध्यम से आप लोग जुड़ना चाहते हैं। आप उम्मीद लेकर के कहीं आपकी बात नहीं सुनी गई। कितना स्कोर था? 54 है। किस कैटेगरी से? BC कैटेगरी से। अब यह मांग करेगा न्यायालय से। मैं इससे पहले जो बिहार सरकार काउंटर फाइल आपको पता है कि विधि विभाग को 10,000 रुपये की राशि जब अर्थदंड विधि विभाग में जमा करना पड़ा तो नोट हारदार करके शिक्षा विभाग काउंटर फाइल सबमिट की। और रिक्तियाँ की संख्या के बारे में मैडम आपका घर कहाँ पड़ता है? छपरा। आपका उम्र कितना हो गया? 49। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एज रिलैक्सेशन के कारण आगामी परीक्षा में दे या नहीं दे सकते। सरकार शिक्षा विभाग को इस बात की संज्ञान में आना चाहिए। और अंत भला तो सब भला। क्या हो सकती? आप तो सिवान से हैं। आपको कितना नंबर आया है? मेरा भी 49 मार्क्स था। 49 मार्क्स था। तो संज्ञान शिक्षा विभाग को अंत भला तो सब भला। अभी भी आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जैसे पहला 1151 केस सिंगल बेंच में जीता था, डबल बेंच में डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो हम लोग तो यह उम्मीद करते हैं कि अंत भला तो सब भला, शिक्षा विभाग सुधर जाए और सचिवालय सुधर जाए। तो शिक्षा और यह कब सुधरेगा? जब सुनील कुमार जी और नीतीश की सरकार की निगाहें टिकी की। और इसमें कि अगर TRE-1 से जो कल का जजमेंट या आने वाला में हम लोगों के पक्ष में अगर आता है तो सरकार से, शिक्षा विभाग से हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं और से नहीं देना है। आप एक बात और कहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? आपका कितना नंबर आया था?
हम लोगों की लड़ाई पहले से यही गर्दनी बाग है जो धरना स्थल में रूप में हुंकार भरा था। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सरकार न्यायालय अगर यह बात का जवाब मांगने केवल स्पष्टीकरण, न सुनील कुमार की कंठ बंद हो जाएगा, सचिवालय के डायरेक्टरी खत्म हो जाएगी, नीतीश की गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगा। मैं गुंडागर्दी शब्द नहीं चाहता हूँ, गुंडागर्दी का मतलब है, मैं एक कविता लिखा था कि सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है, यह नियमावली नहीं लाल पानी है, होता है काला पानी है। काला पानी का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि वेटिंग लिस्ट सिस्टम, सिस्टम ऑफ मल्टीपल वैकेंसी, एक ही अभ्यर्थी को 4 रिजल्ट दिया जाता है और ज्वाइन करता है एक सीट। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कीजिए, आप केवल न्यायालय में यह जवाब दे दीजिए कि 1,70,000 वैकेंसी हुआ, 80,000 कितनी रिक्तियाँ में TRE1 में अभी वर्तमान में RTI का आंकड़ा है, कितना अभ्यर्थी विद्यालय में काम कर रहे हैं, बाकी रिक्तियाँ का कैरी बैक का किसने दिया। जब अभ्यर्थी पहले हमको याद है अच्छी तरह, जिस समय प्राइमरी के निदेशक राजीव कुमार थे, हमारी मीटिंग हुई थी आंदोलन के क्रम में, और इसमें यह तय हुआ था, क्या तय हुआ था कि हम जब तक अगली वैकेंसी नहीं निकालेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर बेसिस अरेंज होगा, और जब तक यह पूरे सफल अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल जाएगी, अगली वैकेंसी नहीं निकलेगी। देहाती कहावत है, बुलबुली का बिया आ कनपटी में सिंधु, TRE1, TRE2, TRE3, TRE4, और होता क्या है, किसी भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट की जो वैकेंट सीट होता है उसमें केवल 50% ही सरकार बहाल कर पाती है, 50% सरकार सीटें खाली रह जाती है, दूसरी तरफ है अभ्यर्थी सफल रहता है। इसका जवाब कौन देगा? इसी बात का जवाब लेने के लिए हमारे अशोक भाई हैं। आपका नाम सर? रीना जी हैं पूर्णिया से, मनोज भाई हैं, आप छपरा से हैं, और आप सर मधुबनी से, आपका मैडम सुपौल से, मुजफ्फरपुर से। आप एक को देखता होगा कि सब तीरथ 100 बार और गंगा सागर एक बार। यह 38 जिला से बिहार प्रदेश, वह 38 जिला का संगम है, जिस संगम में मैं समझता हूँ यह बेचैन है अभ्यर्थी आखिर कहाँ जाए। न्यायालय में हाथ धर करके आईए के माध्यम से जुटा है, और कानून की प्रक्रिया न्यायालय मंदिर होता है, इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं। आप देखना है कि यह अभ्यर्थी को आईए के माध्यम से क्या न्याय मिलेगा, क्या होता है। अगर सरकार शिक्षा विभाग अभी भी सुधी ले कि केवल इतना जवाब दे दे कि 1,70,000 जो TRE1 में आपने वैकेंसी निकाला, और आपने कितने शिक्षक को नौकरी दिया, और आपके पास में डाटा है, सफल अभ्यर्थी है, ऐसे जो रिमाइंडर सीट है, इस सीट पर शिक्षकों की बहाली हो, यही मांग करने के लिए आंदोलन हुआ। यही गर्दनी बाग में शुरुआत हुई, हमें याद है कि 15 दिन तक चला था सर, 15 दिन तक चला था, लाठियाँ खाया था, PMCH में भर्ती भी इंसान हुआ था। फिर दोहराता हूँ, यह सरकार की नियमावली नहीं लाल पानी है, लगता है काला पानी है। काला पानी जो नियमावली बनाने वाली सरकार, शिक्षा विभाग, सीट की रिक्तियाँ देने में 2 महीना समय लगा। आप पता है कि प्रदेश में जो अभ्यर्थी आते हैं कितनी कठिनाइयाँ होता है। आज यह ठंडे की मौसम में, कड़ाके की ठंडे की मौसम, इस उम्मीद और आशा के साथ आए हुए हैं। क्या मैडम, आप लोग क्या चाहते हैं कि न्यायालय से जीत मिले और नौकरी मिले? हम पास हैं, सभी आदमी पास है ना, और सीट खाली रह गया। इसी खाली के सीट का जवाब लेने के लिए न्यायालय में आए हैं। धन्यवाद। पूरे उधर इधर से हम सभी अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अच्छा, कोई